नमस्कार. नमस्कार. तुम्हाला एक गुड न्यूज पाहिजे का? आता एवढे कमी लोक जर येस म्हटलेत ना, तुम्हाला बाहेर हॉलच्या बाहेर तुम्हाला कानात सांगणार. सगळे हो नाही म्हटले ना. पाहिजे का? आता मी शेवटच आहे. काही लोक जास्त खुश झाले बरं. मराठी बोलू का हिंदीमध्ये बोलू? कल्याणमध्ये आल्यानंतर ना मला असं वाटतं मराठीच बोलू. हा माहिती का, माझ्या आयुष्याची सुरुवात ना, करिअरची सुरुवात इकडेच झाली. हॅलो, इकडनं सुरुवात झाली. किती लोकांना मराठी नाही समजत? हे कसं काय समजत? हा, थोड़ा ही आता है ना. मैं भी थोड़ा ही मराठी बोल रहा हूँ, ज्यादातर हिंदी बात करो. ठीक है, आपके लिए चलो. ठीक है, तो बाकी लोग बोलेंगे हमारा 30 रुपया ऑफिस दे. गरीब आदमी कहाँ से देगा ऑफिस? चलो, मध्ये वाजवणार ना 10 मिनिटं घेणार. ठीक आहे. हो काय म्हणतो? असं नाही वाजवू शकत. हा, वाजवू शकत नाही. नाही नाही असं काय नाही. 9:30 आपल्याला संपवायचं. मित्रांनो, दोस्तों, मेरा नाम गणेश सोपारकर और इस इंडस्ट्री में 17 साल हो गए. 17 years. और मुझे वो दिन याद है जिस दिन मैं परेल में एक व्यक्ति को सुनने के लिए जाता था, चोरी चोरी चुपके चुपके. अब ये चोरी चोरी चुपके चुपके क्या है, जो लोग जुड़ जाएंगे ना उनको ट्रेनिंग में बताऊंगा. लेकिन जिनको मैं सुनने के लिए बेताब था और जिनको सुन के मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन मुझे जो मिला, एक मोटिवेशन मेरे को मिला, आज वही शख्स का प्लान आप सभी लोगों ने सुना है. जबरदस्त. प्रभात करमलेकर सर जी, थैंक यू सो मच. और वो जो आग थी ना, ऐसी लग गई. और फिर जो कारवा बनाने के लिए जो शुरुआत हुई ना, माय डियर फ्रेंड्स, एक ती वेळ होती जेव्हा लोकच येत होते. येतच नव्हते. पकडून पकडून आणले तरी पळून जायचे. आता 30 रुपये भरून गपचूप इकडे येतात. फर्क हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, लोग आते नहीं थे. उस एक समय ऐसा था जब मैंने शुरुआत की थी. मेरा शुरुआत कल्याण से हुआ, ऐसे मैंने बताया आपको. शेटे क्लास है यहाँ पे नजदीक. कितने लोग जानते हैं? तिकडे मी काय नव्हतो शिकायला. इसके लिए मैं गया था. मेरे को भी बुलाया था और मैं जाके वहां पे फर्स्ट टाइम मैंने जीटीएस अटेंड किया था. ज्यादा लोग नहीं थे, 25-50 लोग मुश्किल से रहेंगे और उनके बीच में मैं भी बैठा था. मेरे उम्र का उस जमाने में कोई भी नहीं था. मैं अकेला ही बैठा था. मेरे को बड़ा अजीब उस दिन लग रहा था क्योंकि लोग ताली और सिट्टी बजा रहे थे वहां पे. और मैंने मेरे जीवन में कभी ये देखा नहीं था कि लोग ताली और सिट्टी बजा के पैसा भी बनाते हैं. ये मैंने कभी मेरी जिंदगी में नहीं देखा था. अभी जो लोग इधर पहली बार आए हैं, थोडं टेन्शन येतं. अरे ह्यांनी पैसे कमवले, आपण टाळ्या वाजू राहिलो. काय झालं? नाही, मी मराठी शुद्ध पण बोलू शकतो. नाशिककरांना पण खुश करायला लागतं ना कधी कधी. जॉईनिंग यायला पाहिजे. हॅलो. तो पूरा प्लान सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा इस बिजनेस को मुझे करना चाहिए. लाइफ में मैंने पहला गलती किया जो आप लोग नहीं करना चाहिए करके मैं आपको बता रहा हूं. यह बिजनेस सुनने को और समझने को मैंने 2 घंटा दिया था. आपने भी सुनने को और समझने के लिए कितना घंटा दिया? 2 घंटा दिया. 2 घंटा में समझा हुआ बिजनेस 2 मिनट में जाके पिताजी को इस उम्मीद में बताया कि पिताजी मेरे को 10,000 रुपया देंगे और मेरा लखपति करोड़पति बनने का बिजनेस शुरू हो जाएगा. अभी इधर बहुत सारी महिलाएं बैठी है. अभी उनको भी ऐसा लगा अभी यार बिजनेस करूया, बिजनेस करते हैं. आता घरी जाऊन कोणाला पहिले सांगणार?
नवऱ्याला. म्हणजे सागरकर सर नेहमी म्हणतात, प्रत्येक नवऱ्याला जर जगातली कुठली सगळ्यात जास्त मूर्ख वाटते कोण, ते वाटते बायको, राइट ना. आणि मग अशा ऐसे परिस्थिती में अगर वो हस्बैंड को जाके बताएगी, राइट, असा असा बिझनेस बघितलाय, असं होणार, 1,10,000 रुपये येणार, हस्बैंड क्या बोलेगा? भांडी घास, हॅलो, पोरं सांभाळ, स्वयंपाक कर, हे कामं काय करायची नाहीये. सही है गलत है? पूरा मोटिवेशन डाउन होगा. अभी ना हस्बैंड लोग बहुत खुश हो गए, उनको लगा खाली लेडीज लोगों के साथ में ऐसा होगा. ऐसा नहीं है. ये हस्बैंड लोग जाके अपने वाइफ को बोलेंगे, डार्लिंग बोल तुझी काय स्वप्न आहे, आज मला जबरदस्त असा मार्ग मिळालेला आहे. हॅलो, पहिले बायको जवळून वाज घेऊन बघेल, शुक्रवारी मामला ठीक आहे का नाही, आणि मग सगळं ऐकल्यानंतर म्हणणार, पहिले पप्पूची फीस भरून टाका, हाँ, आणि किराणावाल्याचं बिल पहले बाकी है, स्वप्न विप्न नको. हेलो, ये सब नो. मेरा कहने का पॉइंट क्या है, प्रभात सर जी ने भी बताया, राइट, आपको समझ में आया है, आपने देखा है, आपके घर वालों ने देखा नहीं है. तो मैंने ये गलती की, पिताजी को जाके पूछ रहा हूँ, पिताजी को जाके बता रहा हूँ, आधा अधूरा बता रहा हूँ, 2 मिनट में बता रहा हूँ. आपको क्या लगता है पिताजी ने मुझे 10,000 रुपये दिया होगा? नहीं. पहिला प्रश्न त्यांचा, गेला कुठे होतास? और सारी कहानी बताने के बाद में उन्होंने मुझे समझाया कि गणेश, ये जो बाल है ना, धूप में सफेद नहीं हुए, ऐसी बहुत आती है बहुत जाती है, ये ऐसा काम करना नहीं है. और मेरे पास में बहुत अच्छा एक कारण मिल गया मुझे, ये बिजनेस को ना बोलने का. और ना बोलने के लिए कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, कोई भी शक्ति नहीं लगती है. हाँ बोलने के लिए एनर्जी लगती है, हाँ बोलने के लिए शक्ति लगती है. क्योंकि हाँ बोलने का मतलब है पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा, हाँ बोलने का मतलब है फॉर्म भरना पड़ेगा, हाँ बोलने का मतलब है हर फ्राइडे इधर आना होगा, हाँ बोलने का मतलब है नया नया चीजों को सीखना पड़ेगा, हाँ बोलने का मतलब है ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, हाँ बोलने का मतलब अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, हाँ बोलने का मतलब ये सारी चीजों को करना होगा. लेकिन हाँ बोलने का ये भी मतलब है, आने वाले 5 साल के बाद ये स्टेज पे आप करोड़पति बन के लेकिन मेरे पास में बहाना मिल गया, पिताजी ना बोल रहे तो काय को करने का, राइट. लेकिन सुबह 8 बजे घटना घटती है, दूसरे दिन 8 बजे मेरे घर पे एक व्यक्ति आए, मेरे ग्रेट अपलाइन, और 8 बजे आज तक मैं यही सोच रहा हूँ, ह्यांना माझा ऍड्रेस कसं भेटला. अपलाइन होता है. 8 बजे मेरे घर पे आके मेरे को समझा रहे, सर आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, आप क्यों नहीं उठा रहे, मेरे को कैसे मैं बताऊं, है कि नहीं. लेकिन सारी स्टोरी उनको बताने के बाद उन्होंने मुझे समझाया, कुछ बातें मेरे को क्लियर करके उन्होंने दिया, और वापस एक बार मैंने तय कर लिया कि मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए. सवाल था 10,000 रुपया कहां से आएगा. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, जब हमें दिल से अगर कोई चीज करने की जब चाहत बन जाती है ना, पैसे का जुगाड़ होता है. ये दिल से चाहत होनी चाहिए. हेलो, और अगर दिल से चाहत नहीं रहेगी ना, 10,000 ने लाख रुपया असून पण देणार नाही. हेलो, चाहत होना चाहिए, राइट ना. तो मेरा दिल से चाहत बन गया था कि इस बिजनेस को करना है, तो जुगाड़ कर दिया, और 10,000 कैसे कैसे कुणा कडे तरी मागून बिगून कशी तरी एकदाचे दिले. पैसा दिया, सामान मिल गया. सामान जैसे मिल गया तो मेरे अपलाइन मेरे को पूछते हैं दूसरे दिन ऑफिस, सर आपको इस बिजनेस में कितना पैसा कमाना है. तो मैंने उनको बताया, सर सब लोग अभी लखपति करोड़पति बनना चाहते हैं, तो मेरे को भी करोड़पति बनना है सर. तो बोले, सर करोड़पति अगर आपको बनना है तो आपको 3 आईडी से बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए. हेलो, एक आईडी चे 10,000 कुठून दिले माझ्या जीवन माहिती है, और 2 आईडी और देने का है, मतलब 20,000 और कहां से मिलाएगा, राइट. तो मैंने उनको सीधा मना कर दिया. मैं बोला, सर मेरे पास में अभी इतना पैसा है नहीं. फिर वो मेरे को समझा रहे, और मैं सुन रहा हूं उनकी बातें, और काफी देर तक उनकी बातें सुनने के बाद मेरे को ये समझ में आया, एक अनजान व्यक्ति मेरे सपनों के लिए जान लगाता है. एक अनजान व्यक्ति मेरे लिए सोच रहा है, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहा है. क्यों नहीं भरोसा रखते, क्यों नहीं भरोसा रखते. अरे जिंदगी में कितना 30,000 आया और कितना गया. जिस मोबाईल से रेकॉर्डिंग कर रहे ना, तोच आहे 40-50, त्याची आपल्याला गरज पण नव्हती.
नव्हते पैसे तर EMI वरती घेतला. यस और नो? जिसका डेप्रिशिएट एसेट बोलते हैं उसको, राइट? सही है गलत है? तो डेप्रिशिएट एसेट में अगर आपने 30, 40, 50 हजार रुपए डाल दिया तो यहाँ पे 30,000 डाल के अगर करोड़पति बनने का एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिलता है तो क्यों नहीं करना चाहिए? शुरुआत हो गई कभी 21 साल की उम्र, राइट? 17 साल पहले 21 साल की उम्र, 45 किलो का बॉडी. आता झालं बरं का, पहिले असंच होतं. और 5 किलो का बैग लेके मैं निकला फील्ड के अंदर, और मैं जब लोगों को बताता था सर आपकी जिंदगी बदलेगी, तो लोग मेरे को समझाते थे पहले तुमची बदला. तो मैं लोगों को समझाता था सर आपकी कार आएगी, पहले आप ले लो. तो कई बार दोस्तों इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए अपमानित भी हुआ, लेकिन अपमान भी भारी शब्द है एकदम. क्या बनाया है? अपमान, 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 अपमान. साला अपमान के ही अंदर छुपा है मान. राइट? मैं डटा रहा, लोग नहीं जुड़ते थे, बड़ा गुस्सा आता था यार क्यों नहीं जुड़े, इतना बेहतरीन बिजनेस है. शायद मेरा बताने का तरीका सही नहीं था. तो मैं मेरे अपलाइन को जाके पूछा सर इतना बढ़िया बिजनेस है तो लोग आ क्यों नहीं रहे? बोले तू तेरे दिमाग से कर रहा है ना. बोला मतलब? ये बिजनेस सिस्टम से करना पड़ता है. बोला सिस्टम क्या होता है? उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ता है. बोला अच्छा कहाँ पे होता है ट्रेनिंग, बताइए मेरे को. तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के अंदर लेके गए. फिर ट्रेनिंग में जाके मैंने इस बिजनेस को सीखा, इस बिजनेस को समझा, और फिर सिस्टम से करना जब शुरू किया फिर धीरे धीरे काम बनना शुरू हुआ. मेरा पहला व्यक्ति रिक्शा ड्राइवर. हेलो, बकालकर फैमिली का अभी सर जी ने एग्जांपल दिया. बकालकर अभी पता है ना, हम नहीं रहेंगे तो हमारे बाद में ये इनकम अपने परिवार को आता है. यस नो? मेरा पहला व्यक्ति रिक्शा ड्राइवर मिस्टर अशोक चौधरी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार को, नंदा मैडम को आज खाते में इनकम जा रहा है. दूसरा व्यक्ति टैक्सी ड्राइवर. और इन दो लोगों को लेके ये बिजनेस शुरू किया, और इन दो लोगों को मदद करते 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 आज भारत के अंदर कल्याण से शुरू किया हुआ बिजनेस आज भारत के अंदर कोने कोने में पहुंचा है. जास्त नहीं, 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का टीम बन चुका है. किसी ने कहा है जन्मभूमी जिकडे जन्म झाला तिकडे कारकीर्द नाही, कर्मभूमी वेगळी असते काय, राईट ना? मेरा जन्मभूमी कल्याण, कर्मभूमी भारत. भारत तो बंदा आज इधर मौजूद है ना, इनको मैंने प्लान दिखाया था झारखंड में. तुम्हाला काय वाटतं झारखंड में लोक नाही राहत? मग काय तिकडे हत्ती आहे? कुछ लोग बोलते सर वो बिजनेस तो शुरू करते लोक कुठून आणायचे, तू राहतो कुठे, कल्याणमध्ये का जंगलामध्ये? अरे लोग नहीं है कल्याण में. अब जिसको भी लगता है ना लोग नहीं है, सुबह 7 बजे उठने का, कल्याण रेलवे स्टेशन पे जाने का, उसको समझ में आएगा लोग कितने हैं. लोग है या नहीं है, और ये क्यों जा रहे हैं रोज? पैसे कमाने के लिए. और कितना पैसा? लाखों, 10, 20, 25, 30, 50 हजार रुपए के लिए. यस और नो? तो इन सभी लोगों को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कौन देगा? आप लोग देंगे सर. दोस्तों ये एक ऐसी रैंक है जिस रैंक के अंदर सारे सपने सच हो जाते हैं. एक आम इंसान का जो जो सपना होता है, क्या सपने होते हैं? हम क्या बड़े फैमिली से नहीं है ना, एक साधारण परिवार से है ना. हेलो, अंबानीचे नातेवाईक वगैरह आहे का तुम्ही? नहीं ना, साधारण लोगों से. तो साधारण लोगों का क्या क्या ख्वाब होता है? एक घर होना चाहिए, राइट? एक घर के सामने नहीं लंबी लेकिन छोटी तो बोला ना, देव लगे तपस्तू म्हणतो बरं. आणि आपण बोललो नाही तर देव अजून एक वाक्य पण म्हणतो, तसाच तू. हेलो, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और क्या चाहिए? बच्चों का बढ़िया पढ़ाई होने के लिए उसका एक
फंड होना चाहिए, एजुकेशन फंड, और रिटायरमेंट के टाइम पे किसी के पास हाथ फैलाना ना पड़े इसके लिए बैंक में अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। आप मुझे बताओ, इतना सारा चीजें भी अगर पूरा करना है, कम से कम कितना पैसा चाहिए? आप बताओ। हम लोग कल्याण में रहते हैं, कम से कम 1 करोड़ 2 करोड़ टिटवाळ्यात घर घ्यायला लगेल। हाँ, कल्याण मध्ये नहीं बैठना, राइट? 2 करोड़ लगेगा मेरे हिसाब से। 2 करोड़ तो कम से कम चाहिए, राइट ना? 2 करोड़ तो चाहिए। आप मुझे बताओ, आप जो भी काम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? ऐसे कमाने के लिए? हेलो, कितना? 10, 20, 30, 40, 50, 60 हजार रुपए, राइट ना? मेरे गुरु मुझे हमेशा सिखाते हैं, आप जिंदगी में कितना पैसा कमाते हो मायने नहीं रखता, कमाए हुए पैसे से कितना पैसा बचाते हो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तर लेडी लोकांना वाचवण्याची खूप सवय असते बचाने का, आप लोग बड़ा दिमाग लगाते हैं, है की नाही? तांदळाच्या डब्यात नाही, माझी आई लपवायची म्हणून सांगते, है की नाही? देवाऱ्याच्या खालती, मला आजपर्यंत कळलं नाही नोटा डबल होतात काय तिकडे, राइट ना? बट बचाने का आदत होता है, लेडीज लोगों को थोड़ा ज्यादा होता है, राइट ना? तो आप लोग बचाते हैं? नहीं नहीं, लेकिन लेडीज लोग बचाती है ना, बचाती है, ठीक है। और कुछ कुछ लेडीज लोग क्या बोल रहे हैं, सर वो बचाने का छोड़ो, वो सर वो हस्बैंड कमा के जो लाता है ना, हेलो, वही पूरा पड़ता नहीं है, तो बचाने की बात तो दूर हो गई। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं बचाते हो, तो हम लोग कितना बचा पाते हैं? अगर मेरी सैलरी अगर 20,000 है तो मेरी वाइफ कितनी बचा पाएगी, बताओ मेरे को? हाँ, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया, ऐसा बचा बचा के अमीर कब बनोगे? नहीं ना, नहीं बन पाओगे ना। ये बात आज के 17 साल पहले जब सागवेकर सर स्टेज पे बताते थे ना, तो मैं आपके जैसे सुनता था, और वो एक बात बोलते थे हमेशा, बचा बचा के कोई आदमी अमीर बनता नहीं है, जिंदगी में अमीर बनता है आदमी कमा कमा के। तो दिमाग बचाने के ऊपर कम, कमाने के ऊपर ज्यादा लगना चाहिए। 17 साल पहले की बात है। उस दिन मैंने फैसला किया, इस काम को एकदम दिलो जान से मैं करूंगा। हेलो, कल्याण से मैंने शुरू किया था बिजनेस, कल्याण से फिर निकला ये बिजनेस मेरा, जब आउट स्टेशन डेवलपमेंट हुआ इगतपुरी से नासिक, नासिक से फिर औरंगाबाद, मैं जिल्ह्यामध्ये, राइट? तो महाराष्ट्र कम मेरे को पड़ गया, तो फिर महाराष्ट्र से मेरे को कांटेक्ट मिला वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में मेरा टीम बन गया, वेस्ट बंगाल से कांटेक्ट मिला झारखंड, झारखंड में ये साहेब मिल गए, उधर भी टीम बन गया, फिर आसाम में टीम बन गया, उत्तर प्रदेश में टीम बन गया, मध्य प्रदेश में टीम बन गया। हे भारतातच आहे बरं का? काही लोक कन्फ्युज हे कुठे आलं, टिटवाळ्याच्या पुढे नवीन गाव चालू झालं काय, असं नाही, हे सगळं भारतामध्येच आहे, राइट ना? और ऐसा टीम बनते बनते आज इतना ह्यूज टीम बन गया, और इतना ह्यूज टीम बन गया जिसकी वजह से अभी तक का मेरा टोटल टर्नओवर बन गया है 100 करोड़ प्लस। और मजे की बात बताता हूँ, जैसे अभी मैडम मृणाल कंसाल सर जी ने जो जिक्र किया, उनका एक हफ्ते का टर्नओवर 3-4 करोड़ का। अभी मैडम मृणाल वन एंड ओनली यूनिवर्सल टीम कोऑर्डिनेटर है, काफी बड़ा रैंक होता है, मेरा उनके सामने थोड़ा छोटा रैंक है, लेकिन फिर भी एक महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए का मेरा बिजनेस होता है, 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस होता है, राइट? मेरा कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आज 1 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। आप मुझे बताओ, मैंने ये बिजनेस करने का जो निर्णय लिया, सही किया? आपको भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हेलो, 2 मिनट के लिए आप ऐसा सोचिए, 17 साल पहले जब ये बिजनेस को आपके जैसे मैंने भी देखा होगा ना, अगर इस बिजनेस के लिए डिसीजन नहीं लेता था, आज मैं क्या करता था? जॉब करता था। तो कितने रुपए का मैं जॉब करता था? 20, 25, 50 हजार रुपए का। तो मेरी ऐसी लाइफस्टाइल कभी बनती थी क्या? नहीं ना। तो ये बिजनेस करने का जो मैंने डिसीजन लिया वो सही किया कि नहीं? आपको भी ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? राइट। तो आप इस बिजनेस का डिसीजन लीजिए, और जिसके साथ में आए हो उसको ये पूछिए कि इस बिजनेस में किस प्रकार से मुझे काम करना है, वो मुझे बताइए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो जिंदगी में बहुत सारे ले लिए, और भी मैं 10,000 की ले रही हूँ या ले रहा हूँ, हेलो, लेकिन पैसा मुझे बहुत सारा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए बिजनेस को, सिस्टम को पहले समझना पड़ेगा। तो जिसके साथ आए उसके साथ में बैठ के सिस्टम को समझना, इस बिजनेस को सीख के लेना, और इस बिजनेस में टिके रहना। कितने साल? कम से कम 5 साल। 5 साल अगर आप बिजनेस में टिकेंगे तो आप 100% इस बिजनेस से
भले करोड़पति नहीं बने तो लखोपति तो 101% बन सकते हैं। लास्ट में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं जब आपके जैसा नया था तब मैंने मेरे ग्रेट सीनियर उनको पूछा, सर मुझे मेरे जिंदगी में कामयाब बनना है, राइट? तो उन्होंने बताया, गणेश जी अगर आपको जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो ये दो चीजों को आपको हमेशा फॉलो करना है, भूलना नहीं है। तो वो दो चीजें ना आज मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्या इस हॉल में कितने ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है? नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है, तो जरूरी नहीं कि आपको बनना ही है। बनना है तो अगर बनना है ना तो ये दो चीजें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें मैंने फॉलो करके मैंने मेरी जिंदगी को बनाया है। सुनना चाहोगे? तो उन्होंने पहला चीज बताया, गणेश जी अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है तो सबसे पहले आपको कामयाब लोगों के संगत में आपको रहना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि सबको ना कामयाब लोगों की संगत उतनी अच्छी नहीं लगती, हमारी संगत रहती है एवरेज लोगों के साथ में। और होता यह है कि एवरेज लोगों के साथ में संगत होने की वजह से हमारे विचार भी एवरेज हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा इनकम भी हमेशा एवरेज रहता है। उस दिन जिस दिन ये बात मेरे को समझ में आई ना, उस दिन से मैं रिश्तेदारों से थोड़ा दूर, राइट, घर वालों से दूर, क्योंकि नेगेटिव बात करते थे, दोस्तों से दूर, और उन लोगों के बीच में रहना शुरू किया जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। और ऐसे लोग तो रास्ते पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, उनके लिए मिलने के लिए सेमिनार में जाना पड़ेगा। तो हमेशा सेमिनार वगैरह इस प्रकार के प्रोग्राम में जाने की वजह से ऐसे विचार मेरे भी बनने शुरू हो गए, करोड़पति के विचार, और जिसकी वजह से आज मैं भी करोड़पति बना और लाखों रुपए का इनकम ले रहा हूं, राइट ना? दूसरी चीज जो उन्होंने मेरे को समझाई, रमेश जी अगर आपको जिंदगी में कामयाब इंसान बनना है तो कामयाब लोग जो काम करते हैं वो काम आपको करना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब लोग कभी भी अकेले काम नहीं करते, वो हमेशा झुंड बना के काम करते हैं, अकेले काम नहीं करते, वो टीम वर्क करते हैं, वो टीम बनाते हैं। और माई लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटी आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में हजारों नहीं लाखों लोगों का नेटवर्क बनाने की अपॉर्चुनिटी फ्री हो गई। ये पहला दिन समझ में आता नहीं है, पहले दिन असं वाटतं कोणाला पकडू, हॅलो टोपी लावता बिझनेस आहे ना, टर्नओव्हर का बिझनेस है, राइट ना? आज जो 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है तो इतने सैकड़ों लोग, हजारों लोग आज जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आज करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है। यस और नो? तो आज मेरे लिए हो रहा है, कल आपके लिए भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट? मेरे जिंदगी में पैसा आने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, अगला रैंक पे जाने के लिए हजारों ने अभी लाखों लोग काम कर रहे हैं, राइट ना? आपके सपनों को पूरा करने के लिए, राइट, आपके घर में बड़ा पैसा आने के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? खुद अकेले। तो खुद अकेले ही काम करते रहेंगे तो कभी रिच बन सकते हैं, राइट? करोड़पति बनेंगे? नहीं बनेंगे ना। तो अभी आज शुरुआत करिए, राइट ना? 5 साल ईमानदारी से इस बिजनेस को करिए, 5 साल के बाद में आप पीछे को, और कई सारे लोग जो स्टेज पे आए थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग किया, राइट ना? अभी वो सिटी से में एक शख्स आए थे, क्या नाम था? राम चौहान जी, इधर है वो, राम चौहान जी। उनको देख के ना मेरे को फीलिंग आया यार, मैं भी एक जमाने में ऐसा ही था। हाँ सच में मैं ऐसा ही था यार, ऐसा ही था। मैं लोगों को बताता था, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे ऐसे मैं लोगों को बता के आज पूरे भारत पे ऐसा टीम मेरा खड़ा हो गया, राइट ना? तो अभी मेरा हो सकता है तो आपका भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। मैं आपको बताता हूँ इस बिजनेस की खूबसूरती क्या है। एक जमाने में मेरे सीनियर ने मेरे को बताया था, गणेश जी ये बिजनेस कितना बड़ा है, मैं आपको एक बता रहा हूँ क्या फ्यूचर है इस बिजनेस का। तो मेरे को वो बता रहे थे मेरे सीनियर, बोले ये बिजनेस का विजन, ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है? बोले गणेश जी आप कल्याण में रहते हो, बोले एक दिन आपका टीम कलकत्ता बनेगा, कलकत्ता में लोग नहाएंगे, कल्याण में आपके खाते में पैसा है। क्या बात करते हैं? ये जो उस जमाने की जो बात थी ना, वो मेरे को बाउंसर मार रहा था, दिमाग में उस टाइम में नहीं जा रहा था। आज की हकीकत बताऊं क्या? वाकई में कलकत्ता में टीम है, वाकई में कलकत्ता में टीम है। हेलो, तो कलकत्ता में कोई दाग घासले में रोक रहे थे। हेलो, आप भी शुरू करो, है कि नहीं? और शुरू किया तो बंद मत करो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगा उस इंसान को जिस इंसान ने मुझे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाया। उस टाइम पे मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि जेब्स का पैसा गया, राइट ना? लेकिन आज भगवान के बाद में उनका नाम लेता हूँ। ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुधाकर सोनोने जी और प्रीति सोनोने मैडम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे अलावा भी उनके पास बहुत लोग थे,
मैं थैंक यू इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को चुना। किसी और को चुनते थे तो मेरा नंबर कटता था, उनका नंबर लगता था। तो आपको भी जिसने इधर लाया है ना, हेलो, उसको भी थैंक यू बोलो क्योंकि उसके पास में भी बहुत लोग थे, उसने आपको चुना है। यस सर। तो आपके बारे में अच्छा सोचा, इसके लिए इधर लेके आया। यस और नो? तो थैंक यू उन्होंने फैमिली को। और दूसरा धन्यवाद मैं बोलना चाहूंगा उस इंसान को जिस इंसान ने मुझे फास्टेस्ट करोड़पति बनाया, 2,10,000 के सीढ़ी तक पहुंचाया, राइट। और आज मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। ऐसे मेरे जिंदगी के कोच, मेरे रोल मॉडल जिनकी तरह मैं जिंदगी बनाना चाहता हूँ, राइट, ऐसे डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर सुनील सागवेकर सर जी को भी हमारे साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय।